जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय हे अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय हे अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। छठ गोस्वामियों के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते करते पहुंच चुके हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र की ओर। मुझे विश्वास है कि इन चर्चाओं का आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव हो रहा होगा। मुझे विश्वास है कि जब आप इनके जीवन चरित्र को सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो एक सकारात्मक ऊर्जा आपके हृदय में उत्पन्न हुई होगी। कुछ इंस्पिरेशन, कुछ एस्पिरेशंस बड़ी होंगी। भक्तिमय कार्यों में संलग्न होने की एक नई ताकत मिली होगी, एक दिशा मिली होगी, एक संकल्प लिया होगा। और अगर आपने ऐसा नहीं लिया तो फिर श्रम एव ही केवलम हो रहा होगा। अगर इन साधु महात्माओं, आचार्यों, वैष्णव, गोस्वामियों गण के जीवन चरित्र से हमारे हृदय में उथल पथल नहीं हो रही, चर्निंग नहीं हो रही, अपने पर गुस्सा नहीं आ रहा, अपने को बदलने की इच्छा तीव्र नहीं हो रही, तो हम ध्यान से सुन नहीं रहे। इनके तो जीवन चरित्र को सुनने वाला जीवन के अंत तक की वेट नहीं करेगा। वो तो आज से ही नई ऊर्जा लेकर रॉकेट की तरह बढ़ेगा। हमने कल पढ़ा किस प्रकार बालक रघुनाथ हरिदास ठाकुर की कृपा ले रहे हैं। हरिदास ठाकुर के समक्ष हाथ जोड़कर विनीत भाव से विनती किया करते थे, उनका आशीर्वाद लिया करते थे। अवसर मिलने पर उनकी कुटिया के आसपास घूमते रहते थे, उनकी हरिनाम सुनते थे। उनकी भजन के प्रति निष्ठा और उनके भावावेश को देखकर स्वयं भी भावावेश में आ जाते थे। ये इंपॉर्टेंट है। उनके भावावेश को देख के खुद भी भावावेश में आना, तो उनकी कथा सुनकर खुद भी इंस्पिरेशन ले लेना, यही बहुत बड़ी बात है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, नैनम पश्यन्ति अचेतसा। जो अचेत है वो क्या देखेगा? बेहोश व्यक्ति क्या देखेगा? जो व्यक्ति बेहोश है उसके सामने कोई सिनेमा चला दो या कुछ भी चला दो और उसके बाद उससे पूछो कैसा रहा, अब वो क्या ही बताएगा कैसा रहा। उसके सामने तो निकल गया जो था। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी भावाविष्ट हो जाते। नित्य उनके दर्शन की दिव्यता को वो समझते। जनरली देखा गया है कि नित्य किसी के साथ रहो तो बड़ा उन्हें कैजुअली ले लिया जाता है। ये हमारी टेंडेंसीज रही हैं ऐसी। लेकिन हरिदास ठाकुर के नित्य दिव्य दर्शन और उनके कृपा आशीर्वाद से रघुनाथ हमेशा सही कॉन्शियसनेस में उनके समक्ष जाते। हमेशा अपने आप को ग्रेटफुल लेके, नहीं हरिदास प्रभु जी हैं, हरिदास प्रभु के पास जा रहा हूँ। बहुत कॉन्शियसली
जब कभी आप मेडिटेट करके किसी भक्त से मिलने जाते हो ना, आपका लिहाज ही अलग होता है, आप उन्हें देखने का तरीका ही अलग होता है। आप तो आंखों से पीते हो, सच्ची बात है। आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाती है, आपके कान अलग हो जाते हैं। उस वक्त हर एक शब्द को सुनने का प्रयास करते हैं, भले ही वो धीरे बोल रहे हो। यहां तक कि वो मन मन में भी कुछ बोल जाएंगे, आपको सुनाई देने लगेगा। तो बालक रघुनाथ ने अपने दास दासियों, आत्मीय स्वजनों और प्रतिदिन पिता पितृव्य की सभा में आने वाले नादिया के विशिष्ट जनों से गौर हरि की अनुपम रूप माधुरी और लीला माधुरी के संबंधों में जो सुना था, उसके फलस्वरूप उनकी दिव्य मूर्ति उनके हृदय मंदिर में पहले से ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी। अब जिस प्रकार रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के विषय में ब्राह्मणों से, टूरिस्ट जो आते थे, उनसे सुना था तो प्रेम हो गया था। जैसे मान लीजिए कोई आए कहीं से और वो उस जगह की जब सुंदरता का वर्णन करता है तो हमारे हृदय में आता है मैं भी जाऊंगा, है ना? होता है ऐसा कि नहीं? मैं भी जाऊंगा। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। जब वृंदावन के विषय में ऐसे सुना था कि वृंदावन ऐसा रम्य स्थान है, राजहंस केली करे, तार शोभे कनक कनन, वहाँ पे कमल का फूल है, वहाँ ये, तो बड़ा मन करा था जाने का। ऐसा है वृंदावन। तो मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये भजन सुना और उसका अर्थ पढ़ रहे थे भक्त, तो बड़ा मज़ा आ रहा था सुनने में। ऐसे राजहंस होंगे, वहाँ यमुना के तट पर स्वर्ण का एक बहुत बड़ा फूल है, कमल का, सोने का, उसके अंदर 8 पत्ती, उसके अंदर ये पत्ती, उसके अंदर राधा कृष्ण बीच में बैठे हैं, चमर डुलाया जा रहा है। हमने बोला जाना है जाना है जाना है। तो बाद में उन्होंने बोला भौतिक दृष्टि से तुम्हें वहाँ ये सब दिखाई नहीं देगा, है ना? मतलब भौतिक दृष्टि से तुम्हें क्या दिखाई देगा? तुम्हें वहाँ सूअर दिखाई देंगे, तुम्हें वहाँ मिट्टी दिखाई देगी, नाले दिखाई देंगे, गलियाँ दिखाई देंगी, लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टि होगी तब ये दिखाई देगा। तो वास्तविकता है, वास्तविकता आपको अलग दिखाई देती है जब ऐसे आंख ले आओ। तो आंख नहीं है तो कहोगे कहाँ गया वो सोने का जो फूल था, वो जो बताया गया भजन में। राजहंस देखने हैं, कहाँ केली करते हैं। लेकिन वास्तविकता वो है, हम लोग छल में हैं, हम लोग माया में हैं, हम लोग इल्यूजन में, इसलिए दिखता नहीं। लेकिन जब अच्छी चीज सुनते हो, एडवर्टाइजमेंट सुनते हो, तो आपको वो चीज प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। तो रुक्मिणी के यहाँ भी जब लोग आया करते थे, बताया करते थे कि हम पता है कहाँ से, हम द्वारका से होके आए हैं। बोले अरे अच्छा, कैसा है वो? अरे बहुत अच्छा है, सोने के घर हैं वहाँ पता है कृष्ण कैसे हर घर में बैठते हैं, वहाँ ऐसी लीला होती रहती है, गायें रहती हैं। तो बड़ा मन करता होगा रुक्मिणी का वहाँ जाने का, बड़ा मन करता होगा भगवान से मिलने का। ऐसे ही गौरांग महाप्रभु के जो पार्षद हैं, वो जब आया करते थे इनके गांव में, नादिया से आते थे, तो नादिया की कुछ विशिष्ट चीजें बताया करते थे, कुछ भगवान के पार्षदों के बारे में बताया करते थे। अब जब बार बार सुनते थे गौर हरि के विषय में, अब हरिदास ठाकुर की तो कृपा है ही, हरिदास ठाकुर जी ने तो समझाया ही है, बताया ही है गौर सुंदर के विषय में, तो उनसे प्यार हो गया था। देखिए भक्ति इतनी सुंदर है कि बताने वाले से भी प्यार हो जाता है
और जिसके बारे में बताया जा रहा है उससे भी प्यार हो जाता है। ये भक्ति का लक्षण है, गुण है। आप देखिए, जब भक्त किसी भक्त का गुणगान करते हैं, जो भक्त गुणगान कर रहा है वो अच्छा लगने लगता है। जिसका गुणगान हो रहा है वो तो है ही, लेकिन जो गुणगान कर रहा है वो अच्छा लगने लगता है। ये भगवान की शक्ति है। भगवान अपने इंस्ट्रूमेंट को प्रदान करते हैं ये यश। इसी प्रकार निंदक से घृणा हो जाती है। जो गुणगान ना कर रहा हो, निंदा गान कर रहा हो, उससे घृणा होने लगती है। आप उसके पास, अगर आपकी भक्ति अच्छी है, आप उसके पास 2 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे। इट इज लाइक नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल, ऐसे मतलब रिपेल करते हो, आप चिपक ही नहीं पाओ, उसके पास जा ही नहीं पाओ। आप कहोगे नो, मैं नहीं, आई डोंट वांट टू सिट विद हिम, मेरे को उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है भाई। और वहीं जब आप गुणगान वाले लगो उनके पास, आपका मन करेगा बार बार जाके उनके पास बैठो। क्यों? आपकी भक्ति श्रेष्ठ हो गई है। अब इनकी भक्ति श्रेष्ठ है, वो गुण सुनने में उनको मजा आता है। बाकी सुन ही नहीं पाएंगे, वो कहेंगे क्या इनके पास और कोई बातें नहीं होती करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका तो प्रजल्पा में इंटरेस्ट है, उनको तो और भी बातें सुननी है। पर भक्तों के पास और कोई बात ही नहीं होती। सच बात है। तो संसारी लोगों के लिए हम बड़े बोरिंग हैं। संसारी लोगों के लिए हम बहुत बोरिंग हैं। जब संसार आपको बोलने लगे यू आर बोरिंग, आप समझ लेना यू आर वेरी इंटरेस्टिंग इन आईज ऑफ कृष्णा। लेकिन संसार अगर आपको बोले यू आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो समझ लेना यू आर वेरी बोरिंग इन आईज ऑफ डिवोटीज इन कृष्णा। सो एक के लिए तो आप बोरिंग रहोगे ही, या आप चुनो आप किसके लिए बोरिंग होना चाहते हो। कृष्ण और उनके भक्तों के लिए बोरिंग हो, या इस संसार के लिए बोरिंग हो। That is your decision. तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने महाप्रभु की बार बार लीलाएं सुनी थी। अब जिससे लीलाएं सुनी थी उनसे बार बार मन करता है उनके पास बैठने का, और सुनाओ। तो भगवान गौर सुंदर तो इनके हृदय में ऑलरेडी विराजमान हो गए थे। पर ठाकुर हरिदास के दर्शन और आशीर्वाद से तो उनके हृदय में भाव भक्ति की जो नई लहर दौड़ी थी, उसके परिप्रेक्ष्य में वह मूर्ति सजीव हो उठी। अब मूर्ति तो मूर्ति है, मूर्ति में जीवन नहीं आया था। मूर्ति थी अभी, लेकिन हरिदास ठाकुर से जब कृपा मिली तो वो मूर्ति सजीव हो गई, जीवित हो गई, जीने लगी। यानी अब आदान प्रदान हो रहा है। आदान प्रदान तो किसी सजीव के साथ ही हो सकता है, निर्जीव के साथ क्या आदान प्रदान होगा। भक्त के संग में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है भाव जागता है। भगवान तो पहले से विराजमान है, भाव नहीं है, इसलिए भाव जागृत हो जाता है। और ये भावनामृत जो प्रभुपाद जी की देन है, कृष्ण भावनामृत, तो भावना के अमृत को जगाना है। तो भक्त आपको भाव भी देंगे, वो केवल आपको सेवा नहीं देंगे, सेवा का मूड भी देंगे। व्हाट इज द मूड? व्हाट इज द मूड? हमेशा अपने आप को टटोलते रहो। मैं सेवा कैसी कर रही हूं ये नहीं, क्या मेरा सेवा का भाव है, इस पे चिंतन करो। सर्विट्यूड, नॉट सर्विस। सर्विस एटीट्यूड बिकम सर्विट्यूड। मेरी सर्विस का एटीट्यूड क्या है? जैसे मैं कभी
भक्तों को सेवा करता देखता हूं तो कई बहुत अच्छे सेवक हैं, सेवा अच्छी करते हैं, और कईयों का सेवा भाव बहुत सुंदर है। तो ध्यान किस पे आकर्षित होता है? जिसका भाव सुंदर है। उसकी भली सेवा आज पारंगत ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में वो सेवा बहुत आगे निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका भाव बहुत सुंदर है। जब व्यक्ति में प्रेम भाव आ जाता है ना, तो बड़ी बड़ी सेवाएं बड़े बड़े इनोवेटिव तरीके से करने लगते हैं भक्त। सो इट इज अबाउट भाव। तो अपने आप को अगर टटोलना है कभी, तो सेवा के उसमें मत टटोलो, सेवा के भाव पे टटोलो कि मेरा क्या मूड था सेवा करने का, या मेरा सेवा मूड क्या था। क्या मैं इसमें कृपा ढूंढ लेती हूं, या ये सेवा मेरा अहंकार बढ़ा रही है, या ये सेवा मुझे और ग्रेटफुल कर देती है, या ये सेवा मुझे और भगवान के करीब ले आती है, या ये सेवा करके मैं भगवान से दूर हो गया। सेवा भी आपको भगवान से दूर कर सकती है। आपको लगेगा मैं तो बहुत सेवा कर रही हूं या बहुत सेवा कर रहा हूं, पर आप जितनी सेवा करोगे उतना ही भगवान से दूर हो जाओगे, अगर आपका सेवा का मूड ठीक नहीं है। अगर वो सेवा आपको अहंकार दे रही है, तो क्या अहंकारी व्यक्ति भगवान के करीब होता होगा या गुरु के करीब होता होगा? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। मूड इंसान को करीब लाता है। इसलिए हरिदास ठाकुर की कृपा से इनके अंदर भाव जागृत हुआ। अब तो जब भाव बहने लगा, तो महाप्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन के बिना बेचैन होने लगे, वे बेचैन होने लगे। उस दिन नवद्वीप से आया एक नया संवाद, जिसने बिजली की तरह सारे सप्तग्राम को झकझोर दिया। संवाद था कि गौर सुंदर काटोया में केशव भारती से सन्यास लेकर न जाने कहां चले गए। उनके स्वजन परिजन रोते बिलखते उन्हें जगह जगह खोजते फिर रहे हैं। यह बात सुनकर तो रघुनाथ पर जैसे वज्रघात हुआ हो। अब तो गौर सुंदर के दर्शन करने की अभिलाषा और चिर हो गई, लेकिन आशा कम हो गई। पहले तो उनका एक ठिया था, नदिया में जाके मिल सकते थे। अब तो सन्यास ले लिया, सन्यासी को कौन कब पकड़ सकता है? न जाने अब कब श्री गौर के दर्शन होंगे या नहीं, ये सोचते सोचते वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अभी तो सन्यास नहीं है, घर में रहते हैं, तो कभी भी जाके दर्शन कर लो, मिल लो। लेकिन अगर सन्यासी हो गए तो फिर तो कहां मुलाकात होगी उनसे। सन्यासी तो नित्य भ्रमण पर रहता है। सन्यास धर्म में तो 3 दिन से ज्यादा किसी एक स्थान पर रहने की भी अनुमति नहीं है। तो कहां पाएंगे अब, कहां? ये बात सोचकर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए। आप कभी हुए हो बेहोश? प्रेम की कितनी सीमा रही होगी, ये सोचो आप। कितना प्रेम बिना मिले हो गया होगा। बिना मतलब ही मिले भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें सर्व किया है, हमने उन्हें सर्व किया है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रार्थ किए हैं, प्यार हुआ है, बातचीत हुई है। ऐसा नहीं है कि आदान प्रदान हुआ है, कुछ भी नहीं। अभी तो मिले भी, देखा भी नहीं महाप्रभु कैसे दिखते हैं, फोटो भी नहीं देखी है उनकी।
जब बिना मिले इतना प्रेम है, सोचिए जब मिलेंगे तो अब क्या होगा। ये तो सिर्फ आनंद लेने का विषय है, फील तो कर नहीं सकते हम, कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा फील हमने कभी किसी के लिए किया ही नहीं। लेकिन उनको पता लगा कि गौर सुंदर सन्यास ले लिया, इस बात पे बेहोश हो गए। मैं सुना रहा हूं ये बात, बेहोशी की आंख बंद नहीं हो रही। है पत्थर हृदय है, ऐसा पत्थर हृदय है, पिघलता नहीं है। कैसे पाएंगे हम भगवान को? योग्यताएं तो ये है, योग्यता तो ये है। ऐसी बात कहते कहते मेरी जीभ जड़ क्यों नहीं हो गई? नहीं हो पा रही, प्रेम नहीं है अभी हृदय में वो झंझोड़ने वाली भक्ति के प्रति जो एक पागलपन होता है वो नहीं है अभी। नहीं तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो बेहोश हो गए ये सुनकर कि उनके गौर सुंदर चले गए सन्यास लेकर। वो सन्यास लेकर गए, हम लोग गृहस्थी के कामों में जा रहे हैं। जा तो दोनों ही रहे हैं। विचार करने योग्य बात है। हमारे हृदय में अभी ऐसा भाव नहीं है, लेकिन भाव लाना है एक दिन। अपनी भर्त्सना करना सीखो, अपने गुणगान से बचो, क्योंकि वो गुणगान आपकी भर्त्सना के अंदर जहर है। बड़ी मुश्किल से तो अपने आप को ठोकते हैं, फिर कुछ गुणगान सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगने लगता है। वो जहर है। क्यों? वो आपको आपकी भर्त्सना करने नहीं देगा। इसलिए अपनी भर्त्सना करो, अपनी आलोचना करनी चाहिए, अपनी गंदगी को देखना चाहिए रोज मैग्नीफाइंग ग्लास से। देख, तेरे अंदर ये भी ग्रेटिट्यूड नहीं है। कैसी स्त्री है तू, कैसा भक्त है तू। और वहां देख, रघुनाथ दास गोस्वामी बेहोश हो गए। गौर सुंदर सन्यास लेके चले गए तो हृदय में उनकी इतनी विदीर्णता हुई, मेरा क्या होगा, मैं कब जा पाऊंगा, मैं कब ऐसा प्रेम प्राप्त करूंगा। ऐसी भर्त्सना करनी चाहिए अपनी। इन्हीं भर्त्सनाओं के साथ आज मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। आज पूरा दिन अपनी गलतियों पे मेडिटेट कीजिए, विचार कीजिए कि और कैसे सुधर सकते हैं हम, कैसे इतना प्रेम लाएं, कैसे हम ऐसा सोच भी पाएं जैसा हमारे आचार्यगण सोच पाते थे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी? श्रुति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया कि हमें अपने मन और बुद्धि को शून्य करना है। और बहुत बार ऐसे हमारे भौतिक जगत में हम चीज़ें होती हैं जिसको हम अपनी उसकी चिंता को हम पकड़ के ही बैठ जाते हैं। और थोड़े दिन पहले यशोदा प्रिय माता जी ने आपसे प्रश्न पूछा था, आपने कहा था कि हम अपना मन है ही नहीं, हम अपने मन से बहुत अलग हैं। और उसके बाद 2 दिन बाद आपने किसी एक भक्त का प्रश्न का उत्तर दिया था कि हम मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो ये सारे एस्पेक्ट हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो, हम मन तो नहीं हैं, लेकिन हम मन के बिना चल भी नहीं पाएंगे।
क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है हमारा। एक हमारी ग्रॉस बॉडी है, एक हमारी सटल बॉडी है। ग्रॉस बॉडी 5 तत्वों से मिलके बनी और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार से बना। तो भले ही हम अपना स्थूल शरीर इसी संसार में छोड़ के जाएं, क्योंकि उसको सैंक्शन नहीं मिलता जाने का, तो इसलिए वो यहीं या तो मिट्टी में मिल जाता है या अग्नि में भस्म होता है। पर साथ में आत्मा के ये सूक्ष्म शरीर जाता है दूसरे शरीर में। तो मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों जाते हैं साथ में। तो जब तक मन, बुद्धि और अहंकार शुद्ध नहीं हो जाते तब तक फंसे रहेंगे। अब शुद्ध कैसे होंगे? शुद्ध होंगे जब किसी शरीर में ही जाएंगे। जैसे हम मनुष्य शरीर मिला हमें, जब अब हम इन्हें शुद्ध कर सकते हैं। आप किसी और शरीर में जाओगे तब आपके पास ये योग्यता नहीं होगी इन्हें शुद्ध करने की। योग्यता नहीं होगी। आपने कभी नहीं देखा होगा बिल्लियों के समूह को मंगला आरती करते हुए या साथ में जप करते। उनके शरीर में ये योग्यता ही नहीं है। ये योग्यता सिर्फ मनुष्य शरीर में मिलती है। तो जब हमें कोई स्थूल शरीर मिल जाता है, वो भी मनुष्य का, तब हम प्यूरिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको बर्तन धोने हैं, 3 ही मिनट का समय है, बर्तन बड़े काले हैं, तो आप क्या करते हो? आप पहले प्लान करके रखते हो कि जैसे ही बर्तन आएंगे पानी गर्म होना चाहिए, विम बार होनी चाहिए, लिक्विड विम होना चाहिए, जूना होना चाहिए, पानी की सप्लाई होनी चाहिए। जैसे ही बर्तन आएंगे वैसे ही शुरू हो जाओगे, 1 भी मिनट वेस्ट ना हो, क्योंकि 3 ही मिनट में धोने हैं। और वहीं कोई व्यक्ति बर्तन आ जाएं और 3 मिनट हैं लेकिन आसपास बातें करने लगे, तेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे घर में ये चल रहा है, और एंड के 30 सेकंड में ही बर्तन धुलें तो पूरे नहीं धुल पाएंगे। सच्ची बात है। इसका मतलब समय हमने 2.5 मिनट वेस्ट कर दिया। केवल 30 सेकंड में जितने धुल सकते थे धुल गए। अब ऐसे ही मनुष्य जीवन है। जितना धोना है, धोने को बहुत कुछ है, तो वो 3 ही मिनट है। उसी में हम प्रजल्पा करते हुए, मुझे बुरा लगा, तुझे अच्छा लगा, प्रभु जी ने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों माता जी ने कहा, वो माता जी ऐसी करती हैं, वो प्रभु जी ऐसे करते हैं, उनका ये होता है। आपने इन्हीं बातों में अपना समय निकाल दिया। अपने दिल धोने का समय नहीं था आपके पास। तो मन, बुद्धि और अहंकार शुद्ध होने का समय नहीं है आपके पास। आप उसे धो ही नहीं रहे। इनफैक्ट इधर उधर की बातें करके गंदगी और डाल रहे हो। मैंने देखा है कई लोगों को, वो फोन कर करके, कोई नहीं है उनके जीवन में प्रॉब्लम, वो अभक्तों का संग करके, भले वो अपने रिश्तेदारी हो, उनका संग कर करके, फोन कर करके उनसे गंदगी मांगते हैं। गंदगी के बिना रह नहीं सकते। सुअर है ना, गंदगी के बिना रह नहीं सकते। मांगते हैं उनसे फोन कर करके गंदगी, और फिर उनसे प्रभावित होते हैं, और फिर वो गंदगी अपने परिवार में भी फैलाते हैं और इधर उधर भी फैलाते हैं। ऐसे लोगों का भले वो सेवा करें पर सेवा भाव नहीं आएगा, फिर क्या होगा? रह जाएंगे इसी संसार में। फिर गुरु की करुणा होगी, गुरु कहेंगे चलो, इस जन्म, पिछले जन्म में तो इसे बता नहीं पाया, मूर्ख थी या मूर्ख था, शायद इस जन्म में कुछ करे। तो गुरु अपने पार्षदों को या किसी को भेजते हैं कि अब इसको संभालो जरा। जब तक वो मन शून्य नहीं होगा, वो गंदगी मिटेगी नहीं, तब तक इस संसार में पुनः आगमन और जाना होता रहेगा माता जी। अब मान लो किसी दिन ठान लिया कि नहीं, इसे सुधारना है, तो अब शरीर काम कैसे करेगा? बिना मन के तो काम नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी तो फिर मन है, इंद्रियों का नेता वही है। तो फिर क्या किया? मन को संभाला। भजहु रे मना श्री नंद नंदन। फिर मन को बोल रहे हैं वो, भजहु रे मन, मन तू भज ले, क्योंकि किसी दिन मन को लाना है इस पार्ट पर। अब मन भजने लगता है, खूब भजन करने के बाद होता है मम मन मंदिरे रहो निशिदीन कृष्णा मुरारी
श्री कृष्ण मुरारी। फिर उस मन को भजते भजते उस मन में मंदिर बन जाता है, फिर उसमें आरती होती है। प्रेम प्रदीपे आरती तोहार, फिर प्रेम के प्रदीप से आप उस पर आरती करने लगते हो, तो मन के जीते जीत हो जाती है, क्योंकि वो मन अब मंदिर हो गया, उसमें भगवान विराजमान हो गए। तो मन दुश्मन भी है माता जी, जब वो प्रजल्पा करता है, जब वो इधर उधर की बातें सोचता है, जब इधर उधर आनंद लेने लगता है, तो शत्रु हो जाता है। क्योंकि वो 3 मिनट में बर्तन धोने थे और जो माताएं इधर उधर गपशप करने लगी तो वो शत्रु हो गई, उन्होंने समय बर्बाद कर दिया। तो अपने मन को माता जी शुद्ध करना है, हमको बुद्धि को भी शुद्ध करना है। शुद्ध का मतलब है विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन, जब इसके अंदर और विचार आने बंद हो जाएं इंद्र तृप्ति के, फिर आपका हृदय शुद्ध है। ये अब ये पूरी जर्नी है, यू कैन नॉट अटेन इट इन 1 डे और 1 ईयर और 10 ईयर्स, इट इज अ जर्नी। और अगर हमारी शुद्धता से गुरु या कृष्ण प्रसन्न हो गए, हमारे प्रयास से, भले शुद्ध ना कर पाए हम, लेकिन उनको लग रहा है कि लड़की लगी हुई है, इसका मूड बहुत अच्छा है, प्रयास करती है, तो वो ग्रेस मार्क दे के पास करते हैं, भले हम शुद्ध ना कर पाए। उनके पास है वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, वो क्लीन कर देते हैं, फिर उनकी कृपा। तो और कुछ भले ही ना चाहो, इसीलिए यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, अगर हमने हमारे प्रयास से हमने गुरु के ध्यान को आकर्षित कर लिया तो हम कुछ कर पाएंगे। फिर जिम्मेदारी उनकी हो जाती है, फिर वो अपनी कृपा से आपकी गंदगी निकाल देते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। यशोदा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमः प्रणाम। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल लेक्चर, पहले भी और लेक्चर से पहले भी और लेक्चर के बाद भी। और मेरे मन में एक क्वेश्चन था, पर अब 2 जाग गए हैं, क्योंकि आपने जो श्रुति माता जी को आंसर दिया उसमें भी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। तो पहले तो आई एम स्टक प्रभु जी एक प्लेस में, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि, और आप भी बहुत बार कहते हैं कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। नाउ आई फील फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट ऑल्वेज और समटाइम्स, एंड व्हाट टू डू टू अवॉइड सच सिचुएशन। अपने सीनियर्स से, अपने बराबर वालों से क्या मतलब, अगर दूरी बना ली तो वो कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि एसोसिएशन भी बहुत जरूरी है। फिर क्या करना चाहिए? सोच समझ कर बोलना चाहिए, हर बात में नहीं बोलना चाहिए, फॉर्मल रिलेशन रखना पड़ेगा। पता नहीं प्रभु जी, मन में बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया, और मेरे साथ तो हमेशा होता है। अपने भाव अगर मैं दिखाती हूँ तो क्या अपराध होता है, और फिर फैमिलियरिटी से एक्सपेक्टेशंस भी होती है, तो क्या कम बात करे, अवॉइड करे ज्यादा बोलना? आई मीन आई एम कंफ्यूज्ड। नहीं, और बी दूसरा, जेन्युइन। आपने अभी श्रुति माता जी से भी कहा कि जैसे मन के बारे में आपने कहा, और आपने कहा था कि उसमें जैसे मैं आई एम स्किपिंग दैट वर्ड, मैं दिमाग से एकदम निकल गया, क्योंकि मैं फैमिलियरिटी ब्रीड कंटेम्प्ट में तक हो गई। आप मुझे इसी का आंसर दे दीजिए, आई विल आस्क ठीक है, इट ओके। देखो, बी जेन्युइन, बट देन बी रेडी टू एक्सेप्ट जेन्युइनिटी। When you are being genuine, give that right to other also to be genuine. हम चाहते हैं कि हम तो जेन्युइन हैं, हमारे मन में जो आया हमने बोल दिया, पर सामने वाला वही बात करे जो मेरे को अच्छी लगती है। Why can't we expect the other person also to be genuine? तो आप जेन्युइन रहिए, जो मन में आ रहा है बताइए अपने मित्रों को, अपने प्रियजनों को, अपने गुरुजनों को, लेकिन फिर उनकी जेन्युइनिटी भी स्वीकार करिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि वो आर्टिफिशियल या वो फॉर्मल हो जाएं, क्योंकि अगर वो आर्टिफिशियल और वो फॉर्मल हो गए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आप उनको तो जेन्युइन रहने का स्कोप दीजिए।
वो आपकी पिटाई करें तो स्वीकार कीजिए, आपकी कोई गलती बताएं तो स्वीकार कीजिए हंसते हंसते। क्योंकि अगर वो उनको लगा कि नहीं इसको बुरा लग जाएगा, ये बिगड़ जाएगी, ये बीमार हो जाएगी, ये परेशान हो जाएगी, इसको बुरा लगेगा, तो वो फॉर्मल हो जाएंगे आपके साथ। और अगर वो फॉर्मल हो गए आपके साथ तो आपकी प्रगति का एक ही रास्ता था जो आपने खुद ही बंद कर दिया। इसलिए बी जेन्युइन एंड एक्सेप्ट जेन्युइनिटी। खरीदने और बेचने के बाट एक जैसे होने चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकते। समझ में आया? मुझे एक और चीज मन में थी कि आपकी आवाज चली गई माता जी, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है बात? हाँ जी अभी आ रही है। तो मुझे मतलब भाव जैसे कई बार होता है कि आप एक्सप्रेशन, जैसे मेरे साथ जनरली होता है कि मुझे डांट पड़ी, मेरे एक्सप्रेशंस चेंज हो गए, तो मेरे मतलब मेरे एक्सप्रेशंस चेंज हुए क्योंकि मुझे डांट पड़ी, मैंने कुछ गलत किया। और दैट कुड बी टेकन इन अ डिफरेंट फॉर्म ऑल्सो, कि इसको मतलब इसका ईगो आ गया या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? डांट पड़े तो नाचना चाहिए, मैंने तो यही सीखा है। डांट पड़े तो मुंह मोटा करके नाराज नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट गो इनटू द शेल, यू हैव टू ब्रेक द शैकल। नाचना चाहिए। कोई तो है जो मुझे सुधारना चाहता है, कोई तो है जो मेरे अंदर इतनी सी भी गलती नहीं देख सकता, वो मुझे इतना सुंदर देखना चाहता है। कोई तो है। भगवान को आगे डांस करो कि भगवान आपने इनको मेरे जीवन में भेजा, धन्यवाद, मैं ये वाला गुण भी विकसित कर लूँगी। देखो मैंने आज मैं क्या मेडिटेट करता हूँ, क्योंकि डांट तो मुझे भी पड़ती है ना, सबको पड़ती है। तो मैं क्या मेडिटेट करता हूँ इस संसार में कि मान लीजिए आपको कोई सोने की अशर्फियाँ से मार रहा हो, यशोदा प्रिया ये ले 10 तोला सोना, ये ले 20 तोले की अशर्फी, ये ले। मान लो कोई ऐसे मार रहा हो, आप क्या कहोगे? मत मारो। आप कहोगे और मार। आप क्या कैच करोगे? 10 तोले को, 20 तोले को कैच करने लगोगे। लगे भी कि कहीं दर्द हुई, लेकिन आप झेल जाओगे उस दर्द को, वो अशर्फी उठा के जेब में रख लोगे। सच्ची बात है, रखोगे कि नहीं? जेब में रख लोगे। अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा हो तो आपको वो 10-10 तोले का सोना लगना चाहिए। दर्द होगी, जब अशर्फी लगेगी आपके शरीर से दर्द होगी, लेकिन उसे स्वीकार करना उसी उत्साह से। तो कभी कोई सीनियर है ना, फीडबैक किसका लेना है? मेजरली द वन whom you look up to advice. फीडबैक ऑफ देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो जब फीडबैक कोई दे रहा हो तो आपको एक्सेप्ट करना है कि अभी मेरे को अशर्फी मिलने वाली है। अब ये मुश्किल काम है, ये थ्योरेटिकली आसान है, पर जब हो रहा होगा तब आप इस एग्जाम्पल को याद रखोगी, तब हो सकता है आप इस पे पार पा पाओ। So when you get a feedback from your senior, always be in this mood that I am getting gold. This will make me beautiful. और आप उस पर काम करने लगोगे, आप और सुंदर हो जाओगे, आपके अंदर वो गुण आ जाएगा। लेकिन अगर आपने उस पर काम नहीं किया, आप भीड़ में खो जाओगे माता जी। ये सच बात है। तो इसलिए अपने पे काम करो। जब कोई डांट लगे तो एक्सेप्ट करो, इट्स ओके, डिफेंड नहीं करेंगे हम, और ना ही शेल में जाएंगे, नाचेंगे, अशर्फियाँ मिल गई हमको, और फिर वो गलती मत दोहराओ, बिकॉज सॉरी नीड्स चेंज।
कोशिश करो वो गलती ना हो। फिर भी अगर होगी तो फिर और प्रयास करना चाहिए, ठीक है। फील हैप्पी फर्स्ट इज, मैंने क्योंकि आज भावनामृत पे बात हो रही है, तो भावना आपकी ये होनी चाहिए, आई शुड फील हैप्पी व्हेन समबडी इज करेक्टिंग मी। जब कोई करेक्ट कर रहा होता है ना, मैंने देखा है लोग अपने काउंसलर्स को छोड़ देते हैं। करेक्शंस बर्दाश्त नहीं है, करेक्शंस बर्दाश्त नहीं, करेक्ट नहीं कीजिए आप हमको। ऐसा मैंने नहीं देखा है, बड़े बड़े भक्तों की सभाओं में भी जब मैं बैठ के चर्चा करता हूं, उनका भी यही मत है, वो भी यही कहते हैं कई बारी, devotees are not ready to accept corrections, but those who are ready to accept corrections, they will go long way, ठीक है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Recording stopped. आज समय काफ़ी हो गया, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में भी कुछ कहने का अवसर मिला।